हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। गांव वालों के लिए लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता। उसकी शादी को 7 साल गुजर गए थे और उसके यहाँ औलाद नहीं थी। जब भी उसके यहाँ औलाद होती तो 2 दिन के अंदर अंदर ही मर जाती। इस बात से वो दोनों मियाँ बीवी बेहद परेशान थे। लकड़हारे ने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक उसकी 4 बेटियां मर चुकी थीं। वो दोनों मियाँ बीवी औलाद के लिए तरसने लगे और हर वक्त अल्लाह से दुआएं करते कि हमें एक नेक और सालेह औलाद से नवाज दे, हम हमेशा तेरे शुक्रगुजार रहेंगे। मगर दोनों के यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। लकड़हारे की बीवी अब एक बार फिर उम्मीद से हो गई। दोनों मियाँ बीवी ये खबर सुनकर खुश हुए और दिल ही दिल में दुआएं करने लगे कि अब की बार उनकी औलाद सही सलामत रहे और उसे कुछ भी ना हो। वो रोज़ाना सदका दिया करते और गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाते। दिन भर अल्लाह के हुजूर दुआएं करते। उन दोनों की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद लंबी ज़िंदगी जिए, उनकी आंखों की ठंडक बंद कर रहे। जूं जूं बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, दोनों का खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी। दाई ने उस औरत को बताया था कि अगर इस बार भी तुम्हारा बच्चा ठीक से ना हो पाया तो तुम दोबारा कभी भी माँ बनने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए लकड़हारे और उसकी बीवी बहुत परेशान थे कि किसी भी तरह का कोई मसला ना हो जाए। ये शायद आखिरी मौका था उन दोनों के लिए। और फिर उन दोनों की दुआएं और मेहनत रंग लाई। उनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो बेहद सेहतमंद थी। जब 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी उनकी औलाद को कुछ नहीं हुआ तो दोनों बेहद खुश हुए और पूरे गांव में उन्होंने मिठाई बांटी। लकड़हारे और उसकी बीवी के यहाँ एक बहुत ही सेहतमंद बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने रानिया रखा। रानिया अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। मगर एक अजीब बात थी, उस लड़की को सिर्फ उसके माँ बाप और दाई ने देख रखा था। उसकी पैदाइश के बाद से लेकर अब तक रानिया को गांव में रहने वाले किसी भी शख्स ने नहीं देखा था, क्योंकि उसके माँ बाप को ये बात कबूल नहीं थी कि कोई भी उनकी बेटी को देखे। वो अपनी बेटी को हमेशा सबसे छुपा कर रखते थे और दाई से कहा था कि बाहर जाकर किसी से भी जिक्र मत करना कि इनकी बेटी कैसी है। गांव वाले लकड़हारे और उसकी बीवी की ऐसी हरकत पर हैरान होते कि वो अपनी बेटी को लोगों के सामने क्यों नहीं लाते। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या वो हद से ज़्यादा हसीन है या उनके यहाँ कोई औलाद हुई ही नहीं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं? लेकिन हकीकत तो ये थी कि उनकी बेटी बहुत ही बदसूरत थी और दाई ने जब उस बच्ची को देखा तो चीख मार कर पीछे हट गई, क्योंकि उसका चेहरा उतना ही खौफनाक नज़र आ रहा था। लड़की के वालिदैन ने जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो इस बात का फैसला किया कि गांव में किसी को भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने देंगे, हमेशा उसे पर्दे में रखेंगे ताकि कोई भी हमारी बेटी को ताने मारकर उसका दिल ना दुखाए। उन दोनों को अपनी बेटी से बेहद प्यार था और वो नहीं चाहते थे कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाएं। जब उनकी बेटी बड़ी होती गई तो दोनों मियाँ बीवी ने उसे स्कूल भेजने के बजाय घर में ही तालीम दिलवाना शुरू कर दी। एक मास्टर साहब को बुलवाकर पर्दे में ही पढ़ाई वगैरह होती। यहाँ तक कि कोई लड़की भी रानिया की दोस्त नहीं बन पाई थी। लोग हैरान होते थे कि अब वो लड़की बड़ी हो रही है, कम से कम उसे घर से बाहर तो निकलने दें। मगर लकड़हारे की बीवी हमेशा लोगों को चुप करवा देती और कहती कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं चाहती कि किसी की उसको नज़र लगे। पहले ही हमने अपनी औलाद खोई है, मैं एक बार फिर से ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लोगों को लगता कि वो लकड़हारा और उसकी बीवी पागल हो चुके हैं, इसीलिए लोगों ने उनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। इधर दोनों मियाँ बीवी हमेशा परेशान रहते। आखिर वो कब तक अपनी बेटी को छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। तब लोग उसे देखने आएंगे और उसका चेहरा देखकर शादी करने से मना कर देंगे।
उस लड़की का पूरा जिस्म बहुत ही खूबसूरत था। सिर्फ उसका चेहरा स्याह रंग का था और उस पर बहुत से धब्बे बने हुए थे। ऐसे में उनकी बेटी से कौन शादी करता? दिन रात वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। उस लड़की को भी इस बात का एहसास था कि उसके माँ बाप उसकी फिक्र में हर वक्त मुब्तला रहते हैं, और वो ये भी जानती थी कि वो बदसूरत है, इसीलिए उसे लोगों के सामने नहीं जाना। लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता था कि वो माजूर होगी और कोई कहता था कि नहीं, वो बहुत हसीन होगी, इसीलिए उसके माँ बाप उसे छुपा कर रखते हैं। इस गांव के पास ही एक कोठा बना हुआ था। वो कोठा एक अमीर आदमी चलाता था। हमेशा खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता था जो उसके कारोबार को आगे बढ़ा सके। उसके यहाँ रोज़ाना नाच गाने की महफिल होती थी। उसने इस लड़की के बहुत किस्से सुन रखे थे। उस आदमी ने सोचा कि यकीनन वो लड़की हद से ज़्यादा हसीन होगी, तभी उसके माँ बाप उसे इतना छुपा कर रखते हैं। आजकल उसका कारोबार बहुत ही ख़राब चल रहा था। कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी जिसके हुस्न के जलवे देखकर लोग पागल होते और उसे ज़्यादा पैसे देते। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपने कोठे पर ले आऊं और उसका नाच लोगों को दिखाऊं। इतनी हसीन लड़की को देखकर तो सभी पागल हो जाएंगे और मेरा ये काम फिर से अच्छे से चलने लग जाएगा। मगर मसला ये था कि वो लड़की आज तक घर से बाहर ही नहीं निकली थी। फिर वो आदमी उसे अपने कोठे पर कैसे लेकर आता? उसने एक मंसूबा बनाया और एक दिन एक औरत को रिश्ते वाली औरत के रूप में उन लोगों के घर में भेज दिया और कहा कि जाकर उस लड़की के माँ बाप से बात करो और कहो कि हमें रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता पक्का करके ही वापस आना। उस लड़की को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। औरत को उसने अच्छे खासे पैसे दिए। वो औरत उसके माँ बाप के घर आई और कहने लगी कि आपकी बेटी बहुत ही पर्देदार और नेक और शरीफ लगती है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की के रिश्ते की तलाश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बना दें। उसके माँ बाप ये सुनकर बहुत हैरान हुए और दिल ही दिल में खुश भी हुए कि उनकी बेटी इतनी बदसूरत है। उसके बावजूद वो औरत उसकी इतनी तारीफ़ें कर रही है और उसके लिए अपने बेटे का रिश्ता भी लेकर आई है। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, आप एक बार मेरी बेटी से मिल लें, उसके बाद फैसला कीजिएगा। मगर उस औरत ने मना कर दिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी के बारे में, मैं बस ये रिश्ता पक्का करने आई हूँ, आप हमें इनकार मत कीजिएगा। मेरा बेटा बहुत ही नेक और शरीफ है, हमें सिर्फ लड़की की शराफत चाहिए और कुछ भी नहीं। लड़की वाले बहुत हैरान हुए और उन्होंने फ़ौरन से रिश्ता पक्का कर दिया। उन्हें लगा कि ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। ये लोग तो हमारी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, पता नहीं उन्हें किसने बताया है, और उन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खूबसूरत है या नहीं। हम भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। दोनों ने रिश्ता पक्का कर दिया और अपनी बेटी को बताया कि तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। वो लड़की परेशान हुई और अपने माँ बाप से कहने लगी कि उन लोगों ने अब तक मुझे देखा नहीं है, इसीलिए इस रिश्ते पर राज़ी हुए हैं। जब वो मुझे देखेंगे तो रिश्ते से मना कर देंगे। लेकिन उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम्हारे बारे में जानते हैं और उन्हें तुम्हारे चेहरे में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी गांव वाले तुम्हारे बारे में अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं। बेहतर है कि वक्त पर तुम्हारी शादी कर दी जाए, यूं सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो औरत रिश्ता पक्का करके उस कोठे के मालिक के पास आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक रिश्ता पक्का कर दिया है, अब आगे तुम्हारा काम है। वो मालिक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब वो लड़की ज़रूर मेरे हाथ लगेगी। अगले ही हफ्ते वो लोग एक झूठी बारात लेकर उस गांव में चले आए। अब भी उनमें से किसी ने भी उस लड़की का चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं की और कहा कि अब निकाह कर देना चाहिए, नेक काम में देरी कैसी। वो कोठे का मालिक चाहता था कि जल्द से जल्द ये झूठा निकाह हो जाए और उसके बाद वो लड़की को अपने कोठे पर ले जाकर नाच गाने का काम सौंप दे, ताकि वो अपने हुस्न से सबको दीवाना कर दे। उसने एक नकली दूल्हा भी तैयार कर लिया था।
लड़की को तैयार करके नीचे लाया गया। उसके चेहरे पर घूंघट था। आज भी गांव वालों में से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। सबको लगता था कि आज उसका चेहरा देख पाएंगे, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा कि लड़की का चेहरा सबसे पहले उसका शौहर ही देखेगा। गांव वालों को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि गांव की औरतों को दुल्हन देखने का बहुत शौक रहता था और उस लड़की को तो कभी किसी ने देखा भी नहीं था। एक यही मौका था, मगर वो भी उनके हाथ से चला गया। निकाह का वक्त आया तो कोठे के मालिक ने गांव के लोगों को कमरे से बाहर निकलने को कहा और सिर्फ उस लड़की के बाप को अंदर रुकने को कहा। बाकी गवाहान और कोठे के मालिक का दोस्त वगैरह अंदर था। निहायत ही होशियारी से निकाह के वक्त उन्होंने हेरा फेरी की और उस लड़की के बाप को इस बात का इल्म ही नहीं होने दिया कि असल में निकाह हुआ ही नहीं है। ये सब झूठ था और वो बिना निकाह के उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल आई। ये निकाह सिर्फ लड़की वालों की तरफ से हुआ था। लड़के वालों की तरफ से ना ही कोई इकरार हुआ था और ना ही कोई निकाह, यानी उस निकाह की कोई हैसियत नहीं थी। हकीकत में ये हुआ ही नहीं था। किसी को अंदाज़ा भी ना हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। और वो कोठे का मालिक उस लड़की को लेकर अपने कोठे पर आ गया। वो बहुत खुश था कि अब वो लड़की दुल्हन के लिबास में ही यहाँ पर नाचेगी। वो लड़की के कमरे में गया और उससे कहने लगा कि अपना घूंघट अभी मत हटाना, आज से तुम यहीं पर रहोगी। दरअसल ये कोठा है और तुम्हें यहाँ पर नाच गाना करना होगा। वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, मैं नाच गाना नहीं कर सकती हूँ। उस कोठे के मालिक ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। वो हैरान रह गया कि कितनी खूबसूरत आवाज़ है, मगर उसको मजबूर करने लगा और कहने लगा, हम तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए लाए हैं और तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई। वो सब झूठ था। तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चला, हमने उसे भी बेवकूफ़ बना दिया। अब तुम्हें हमारी सारी बात माननी पड़ेगी। वो लड़की हैरान हुई कि उन्होंने इसके बाप को कैसे बेवकूफ़ बनाया है। फिर उसे याद आया कि हाँ, दूल्हा की तरफ से तो उसे कोई आवाज़ ही नहीं आई थी और ना ही निकाह पढ़ाने की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। उस वक्त तो उस लड़की ने सोचा था कि शायद मुझे घर छोड़ देने का गम है, इसीलिए मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मुझे आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। मगर अब हकीकत उस पर खुली थी कि निकाह तो पढ़ाया ही नहीं गया था। ये सब क्या हो रहा था? वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। उस कोठे के मालिक ने ज़बरदस्ती उसे खड़ा किया और नाचने पर मजबूर करने लगा। वो लड़की रोते रोते नाच रही थी और फिर जब उस कोठे के मालिक ने कहा कि अपना चेहरा सबको दिखाओ, घूंघट हटा दो, वो इतना खुश हो रहा था कि ये बहुत ही हसीन होगी और अब सब लोग दीवाने हो जाएंगे और उसे खूब सारे पैसे देंगे। मगर दूसरी तरफ वो लड़की दिल ही दिल में सोचने लगी, ये अच्छी बात है, मैं अपना घूंघट हटा देती हूँ। मेरा खौफनाक चेहरा देखकर ये सब लोग डरकर यहाँ से भाग जाएंगे और कोठे का धोखेबाज मालिक भी मुझे खुद ही यहाँ से बाहर निकाल देगा। मैं भागकर अपने माँ बाप के पास पहुँच जाऊँगी और उन्हें सारी बात बता दूँगी। ये सोचकर वो दिल ही दिल में खुश हो गई। दूसरी तरफ लोग जो सामने बैठे तमाशा देख रहे थे बहुत ही बेताब हो रहे थे, क्योंकि कोठे के मालिक ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि आज बहुत ही हसीन तवाइफ का इंतज़ाम किया गया है, जिसका नाच देखकर तुम सब पागल हो जाओगे और वो हद से ज़्यादा हसीन है। उसके हुस्न की ताब तुम में से कोई भी नहीं ला पाएगा। उन्हें क्या पता था कि अभी उनके सामने एक भयानक हकीकत खुलेगी और वो दोबारा कभी भी उस लड़की को देखने की तलब नहीं रखेंगे। कोठे का मालिक भी इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसने लड़की से कहा कि अब घूंघट हटा दो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना घूंघट हटाया। वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। जैसे ही लोगों ने उस लड़की की तरफ देखा तो उनकी चीखें निकलने लगीं। कोठे का मालिक हैरान हुआ कि लोग उसे देखकर चीखें क्यों मार रहे हैं। तभी उसकी निगाह उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसकी भी चीखें निकल गईं।
उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की इतनी बदसूरत निकलेगी। वो जो उसे बहुत ही हसीन समझ रहा था, अब उसकी ऐसी सूरत देखकर खौफजदा होने लगा। लोग वहां से भाग गए और कोठे के मालिक से कहने लगे कि हमारे पैसे वापस दे देना, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम मक्कार हो और धोखेबाज भी। वो मालिक खड़ा सोच रहा था कि काश वो पहले ही इस लड़की का चेहरा देख लेता तो आज उसे इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। अब उसे समझ आ रही थी कि इसके माँ बाप ने अपनी बेटी को बचपन से ही 7 पर्दों में छुपाकर क्यों रखा था और वो क्यों इसकी शादी के लिए परेशान रहते थे। वो उस लड़की के पास आया और कहने लगा कि तुम तो इतनी बदसूरत हो, तुम्हें देखकर ही घिन आती है। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी शक्ल की निकलोगी तो मैं कभी भी तुम्हें अपने कोठे पर लेकर नहीं आता। लड़की ने उससे कहा कि तुम्हें बेशक मेरे चेहरे से घिन आती हो, लेकिन आज इसी चेहरे ने मुझे मेरी आबरू लुटने से बचा लिया है और मुझे अपने इस बदसूरत चेहरे से बेहद प्यार है। तो तुम ये बात कभी भी नहीं समझ सकोगे। तुमने मेरे मासूम वालिदैन की आंखों में धूल झोंकी और झूठी शादी का नाटक किया, मुझे यहाँ लेकर आए और नाचने पर मजबूर किया। तुम्हें कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही थी। देखो, तुम्हारे सारे गाहक भाग गए हैं, अब तुम्हारा कारोबार भी ठप हो गया है ना। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तुमने तबाह की होगी। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे माँ बाप ने अब तक मुझे हमेशा लोगों से छुपा कर रखा था, इस डर से कि मेरी बदसूरती उनके सामने ना आ जाए और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज मैं खुद गांव के लोगों के सामने सर उठा कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी इस बदसूरत शक्ल से बहुत प्यार है। ये कहकर वो वहाँ से निकल आई और पूरे गांव के सामने बिना चेहरा छुपाए चलने लगी। लोग हैरत से उसे देख रहे थे और कह रहे थे, ये इतनी बदसूरत है और इसकी माँ तो कहती थी ये हसीन है। मगर वो लड़की मुस्कुरा रही थी। आज उसे कोई गम नहीं था। वो चुपचाप अपने घर आई और अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। वो ये सब सुनकर हैरान रह गई। उस लड़की ने कहा कि आज के बाद आप मुझे छुपा कर नहीं रखेंगे। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया है। उसकी बात सुनकर उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।